हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। और एक्सरसाइज 8.1 का जो कॉन्सेप्ट था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइड्स विद द एंगल्स के साथ में। और वो बनाया था हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम्स, और यूँ कहें कि राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ये सारे कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बनते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम्स को भी हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था, ताकि उसकी हेल्प से किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें दी गई हैं तो थर्ड साइड को भी फाइंड किया जा सके पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प की वजह से। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, बट एज अ लाइटली मैं यहाँ पे उसे एक्सप्लेन कर देता कि आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन सब सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत ना आए। करेक्ट ना, कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे कि अगर दो साइडें दी गई हैं, थर्ड नहीं मालूम है तो क्या करेंगे। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होना ही होना है थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए। बिकॉज ऐसी कंडीशन पूछी जा सकते हैं कि उसमें हमको थर्ड साइड की हेल्प से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना हो। तो अगर हम थर्ड साइड फाइंड करना नहीं जानते हैं तो फिर हो जाएगी दिक्कत। तो उस दिक्कत से बचने के लिए ही ये बातें यहाँ पे होना ज़रूरी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और उसमें एंगल B जो है वो आपका राइट एंगल है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें स्टोरी दी जा रही है कि एंगल B राइट एंगल है, तो एंगल B यहाँ बना लेते हैं। फिर A और C कहीं बना सकते हैं, तो A यहाँ पे बना लिया मैंने और C यहाँ पे। और अब इसमें दिया क्या है, साइड्स दी गई हैं। AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, ये आपका 24 सेंटीमीटर, और ये एंगल B आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल है। फिर दिया है BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, BC आपका 7 सेंटीमीटर है, और AC नहीं मालूम है। और हमें क्या मालूम करना है, साइन A एंड कॉस A। तो साइन A इक्वल होता कितना है, साइन A इक्वल P/H। क्या होता है, P/H। हम यही एंगल ले रहे हैं यहाँ पर। अगर एंगल C लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग P/H की कंडीशन बदल जाएगी, ध्यान देते रहिएगा। अब P/H की बात हो रही है, तो साइन A के अकॉर्डिंग, इस A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये 7। ठीक है, तो ये आपका P हो गया, परपेंडिकुलर ये है तो यानी कि P यही, और ये 24 जो है ये आपका बेस हो जा रहा है इसके लिए, एंगल A के लिए। ठीक है, और हाइपोटेनियस तो हमेशा की तरह यही रहेगा, चाहे आप एंगल A ले चाहे एंगल C ले, क्योंकि 90 या बदलने वाला नहीं, और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। बात समझ आ रही है। तो P/H हमें सिर्फ P ही पता है, 7, B पता है, H नहीं पता है, और H होगा तभी हम साइन A की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात cos A। तो cos A इक्वल B/H। तो यहाँ भी B पता है, H नहीं पता है, यहाँ P पता है, तो P इक्वल कितना हो जाएगा, 7 और H हमें क्या है, नहीं मालूम है। यहाँ भी B पता है, यानी B कितना है, 24 H हमें नहीं पता है। तो जब H नहीं पता है तो H मालूम कर लेते हैं ना। तो H को मालूम करने का तरीका पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्राइंगल ABC बाई थ्योरम की हेल्प से जाते हैं, तो क्या होता है, H² इक्वल P² प्लस B²। ठीक है, P² और B² आपको मालूम है, H नहीं पता है। ठीक, तो H इक्वल कितना है, AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल P कितना है, P है आपका BC, यानी BC का स्क्वायर प्लस, और B है आपका AB का स्क्वायर। BC की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और 24 का स्क्वायर यानी कि 576, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 625, यानी AC का स्क्वायर 625। तो यहाँ से AC इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 625, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 25। तो AC कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस आपका 25 सेंटीमीटर। और अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाइपोटेनियस कितना, 25, यानी साइन A इक्वल 7/25 और cos A इक्वल 24/25। अब 10 भी आप पूछेगा तो आप 10 भी ले सकते हैं, P/B यानी कि 7/24 अगर 10A पूछता है तो। और अगर इसी तरह से आपको C पूछ देगा, एंगल C के अकॉर्डिंग पूछेगा, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होते हैं, बदल जाते हैं। बदलने का मतलब कि रोल बदल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। यानी अगर ये AB 24 है तो AB 24 ही रहेगा, और ये BC 7 है तो 7 ही रहेगा। बट अब क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये आपका
परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के प्लेस पर 24 इसे रखेंगे और बेस के प्लेस पर इसे रखेंगे। जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल लें कि हमको cos c बताना है, ठीक है, cos c, तो cos c इक्वल b अपॉन h। तो c के अकॉर्डिंग बेस कौन हो गया, अगर ये c लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा आपका ये 7, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25, तो 7 अपॉन 25। ध्यान दीजिए डिफरेंस है ना, cos a लिया तो 24 अपॉन 25 आ रहा है और cos c लिया तो 7 अपॉन 25 आ रहा है। यही चेंजेस की बात बता रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, रोल बदल जाएगा उसका। अब BC बेस हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस जो है वो वैसे का वैसे ही रहना है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और इस तरह का सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का समझ में आ गया, तो इसी के बेस पर आप सेकेंड और थर्ड को भी सॉल्व कर लेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से। अगर आपको ये पूरी बातें समझ में आई हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस थ्योरम के साथ तीसरे साइड्स को मालूम कर लेना और फिर अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो भी पूछा जाए उसके आपको लर्न रखना है और वैल्यू को पुट आउट कर देना। पुट आउट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। करेक्ट है ना, इतनी बात समझ में आ गई। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि 15 cot a इक्वल 8 और फाइंड करने कह रहा है कि sin a और sec a फाइंड कीजिए। तो इसलिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसमें एंगल B को राइट एंगल दिखाया 90, ये एंगल A और ये एंगल C। एंगल A को एक्यूट दिखाया मैंने क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये बातें दी गई हैं। तो sin a और sec a फाइंड करें तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं, sin a इक्वल होता है कितना है, P अपॉन H, और sec a इक्वल कितना होता है, H अपॉन B। चूँकि cos इक्वल b अपॉन h होता है ना, तो ये उसका उल्टा है, तो h अपॉन b। तो h हमें नहीं पता है, अब h पता है कि b पता है, क्या पता है वो देखते हैं अभी। तो यहाँ से cot a इक्वल अगर लिखें तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 15। तो cot a इक्वल कितना होता है, b अपॉन p होता है। तो b क्या हो गया 8। तो इस एंगल a के अकॉर्डिंग बेस क्या है 8 है, यानी कि 8 सेंटीमीटर, यही आपका बेस है, ठीक है। और P यानी कि 15, तो इसके अपोजिट वाले साइड ये 15 सेंटीमीटर, यही आपका P है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस नहीं पता है तो हाइपोटेनियस मालूम कर लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P कितना है हमारा, P है आपका 15 का स्क्वायर और बेस आपका 8 यानी 8 का स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कौन है, AC, यानी AC का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 225 और 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 289। तो AC आपको जानना है तो ये हो जाएगा √289 यानी कि 17 सेंटीमीटर। 17 का स्क्वायर होता है 289। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, sin a। टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, sin a इक्वल p अपॉन h और sec a इक्वल h अपॉन b। तो sin a की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 15 और इस हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17। कितनी है, 17 है। तो 15 अपॉन 17 हो गया ये, करेक्ट। और sec a यानी कि h अपॉन b, तो 17 अपॉन बेस 8 है, 17 अपॉन 8, ये हो गई आपकी वैल्यू। क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग sin a और sec की वैल्यू ये मिली आपको 15 अपॉन 17 और 17 अपॉन 8। तो क्वेश्चन 4 अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन 5 भी आप बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि cos a इक्वल cos b है और एंगल a और एंगल b एक्यूट एंगल्स हैं। क्या है, एक्यूट एंगल्स। तो शो करना है कि एंगल a इक्वल एंगल b है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें एंगल c को राइट एंगल दिखाया है, ठीक है, एंगल c। अब इसके अकॉर्डिंग ज़रा एंगल a और एंगल b के अकॉर्डिंग cos a और cos b की वैल्यू को लाते हैं, प्रूफ में दिखाते हैं इन सब बातों को। तो cos a इक्वल क्या होता है, b अपॉन h। तो a के अकॉर्डिंग b कौन है, a के अकॉर्डिंग तो b है आपका AC, ठीक है। इस a के अकॉर्डिंग b है आपका AC, ठीक है।
सोचते रहिएगा। और परपेंडिकुलर कौन है, ये BC है परपेंडिकुलर किसके, एंगल A के लिए, सही है ना। तो AC अपॉन और हाइपोटेनियस कौन होगा, AB, AC अपॉन AB। फिर cos B के अकॉर्डिंग तब भी ये B अपॉन H होगा। तो B अगर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बेस हो जाता है BC, ठीक है। तो BC हो गया। और परपेंडिकुलर कौन, AC, तो BC अपॉन AC, करेक्ट है। परपेंडिकुलर नहीं चाहिए एक्चुअली, हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस कौन हो गया, AB, तो BC अपॉन AB हो गया। तो ये जो बात दी गई है cos A इक्वल cos B, तो टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos A इक्वल cos B, यानी कि AC अपॉन AB इक्वल BC अपॉन AB। तो AB से AB कैंसिल, तो हमें क्या मिला, AC इक्वल BC, करेक्ट है। तो AC इक्वल जब BC मिल गया तो ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना। और जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो इसकी दो साइडें इक्वल हैं। तो दो साइडें इक्वल होती हैं तो इनइक्वलिटी के रूल के अकॉर्डिंग जो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कन्वर्ज रूल होता है, ठीक है, कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले साइड्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब उसी थ्योरम का अगर हम कन्वर्ज लिखते हैं तो ये बताते हैं कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले या अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ट्राइंगल्स में सब बातें आप लोग को पढ़ाई जा चुकी हैं, क्लास 9th में भी आप लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये बातें क्या हैं, एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो बाय थ्योरम इफ AC इक्वल BC है तो AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, AC के अपोजिट एंगल B है और BC के अपोजिट एंगल A है। ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया प्रूव्ड। समझ में आ रहा है। या आपसे एक बात सीधे सीधे कही जाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की, कि अगर उसके साइड्स इक्वल हैं तो उसके बेस एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपके बेस एंगल ही हैं, क्योंकि दो साइडें आपकी इक्वल हैं तो यही बेस है जिस पर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना हुआ है। देखने के लिए आपको इसके बेसिस पे देखना होगा टर्न करके, ठीक है। आप देख सकते हैं, वैसे आपको इस तरह से भी समझ में आएगा, जिसको समझना होगा समझ सकता है कि हाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी टू साइड्स इक्वल हैं तो वो उसके अपोजिट जो थर्ड साइड बचता है वही क्या होता है, बेस होता है। तो इस वजह से बेस एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब साइडें इक्वल तो फिर उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल। ये भी एक इनइक्वलिटी का रूल है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में इवेल्यूट करने के लिए कंडीशंस दी गई हैं कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा एक साथ, और अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा नीचे डिनोमिनेटर में एज अ मल्टीप्लिकेशन। और गिवन में सिर्फ एक कंडीशन दी गई क्लू के रूप में कि cot थीटा इक्वल 7/8। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। इसमें एंगल B को 90 दिखाया है, ये एंगल A है और एंगल A को ही मैं थीटा ले रहा हूँ। थीटा के अकॉर्डिंग ही हमको बात करनी है, तो थीटा चाहें तो हम यहाँ भी और यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल यहाँ ले लिया मैंने। तो cot थीटा इक्वल 7/8, तो cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/B, तो B का उल्टा तो B/P, ठीक है। tan थीटा P/B होता है, तो cot उसका उल्टा B/P। तो B हो गया आपका 7, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर और P आपका 8 सेंटीमीटर, राइट है। तो हाइपोटेनियस आपको मालूम करना है। तो इन ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। ये हो गया आपका AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल, इनको ऐड कर देते हैं, 9 4 13 3 कैरी 1 4 6 10 और 10 1 11, ठीक है। 9 4 13 3 कैरी 1 और 6 4 10 10 1 11 7 7 49 8 8 64। तो AC इक्वल आपका हो जाएगा यहाँ से AC इक्वल √113, राइट है। AC इक्वल √113, ये आपकी कंडीशन हो गई। तो अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल तो साइन थीटा इक्वल P/H। तो P/H, P कौन है, P है आपका BC और H आपका AC
तो बी सी की वैल्यू कितनी है 8 है, ये हो गया 8 अपॉन अंडर रूट में 113, राइट है। और कॉस थीटा इक्वल बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू 7 है, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, करेक्ट। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा, ये लाइन नहीं ड्रॉ करनी चाहिए थी, यहाँ ये हो गया आपका, इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113, और नीचे ये 1 माइनस 7 7 जब 49 अपॉन 113। तो इसको एलसीएम लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये आपका 113 माइनस 49 अपॉन 113। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, तो इस वजह से तो 113 से 113 कैंसिल, नीचे क्या बचा 113 में 64 सब्जेक्ट हुआ तो 49, और 49 सब्जेक्ट हुआ तो 64, क्योंकि ये यहाँ पे ऐड होता है तो 113 ही मिलता है, तो 49 करेंगे तो 64 मिलेगा, तो 49 अपॉन 64, ये मेरा आपको इसका आंसर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना मिल जाएगा आपको 49 अपॉन 113, कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन रूट में 113 थी, तो स्क्वायर करने पर 49 अपॉन 113 मिली है, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, कोई भी कंडीशंस दी जाए, टर्म्स बदल दिए जाएं, उसके अकॉर्डिंग फिर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो भी दिया हो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग थर्ड साइड की लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 7 जैसा है बेसिकली, इसी पे डिपेंड करते हुए और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि 8, 9, 10 और 11 सभी क्वेश्चन इस तरह से हैं। 10 तक कैलकुलेट करना है, 11th में आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर्स को, वहाँ पे सेवरल एग्जांपल्स के थ्रू आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल्स आपको अपनी तरफ से इमेजिन करने होंगे, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक स्टडी किए उसके बेसिस पे ही आप एग्जाम्पल वहाँ पे बना सकते हैं खुद से, राइट है, उसमें कोई उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन 8 से लेकर के 10 तक के सभी क्वेश्चन जो है सेम इसी पैटर्न पर हैं। हाँ, एक बात और 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आपको साइन ए और साइन सी यानी कि एंगल ए के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछ दे और एंगल सी के बेसिस पर भी, और दोनों को एक साथ कैलकुलेट करने के बारे में पूछें, तो आप दोनों को फाइंड कर सकते हैं एंगल ए और सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। मैंने भी बताया कि सब सेम ही है, बट क्वेश्चन 9 थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लाइटली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दिया है 10 a इक्वल 1 अपॉन रूट 3, इसमें एक क्वेश्चन और भी है, और हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी के एडिशन को फाइंड करना है, उसकी वैल्यू को। तो 10 a इक्वल 1 अपॉन रूट 3 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा p अपॉन b, यानी कि अगर इस a के अकॉर्डिंग देखें तो p क्या है आपका bc है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और b यानी अंडर रूट 3, तो b क्या है ab है, तो ये हो गया अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, राइट है। तो इस एंगल ए के लिए ये बी है और ये आपका पी पड़ता है, करेक्ट। सी के अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बदलेगी कैसे वो हम अभी यहाँ पे चेक कर लेंगे। अब थर्ड साइड ए सी हमें क्या है, नहीं मालूम है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी थर्ड साइड मालूम कर ले रहे हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, ए सी है, यानी ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस 3 यानी कि 4, तो ए सी स्क्वायर इक्वल 4, तो ए सी इक्वल अंडर रूट 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर, इतनी बात आ रही है, ठीक है। ए सी इक्वल 2 सेंटीमीटर आ गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ए सी आपका 2 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देने की बात है कि जो भी कंडीशन इसमें दिया है उसको ज़रा फाइंड कर लेते हैं, देखते रहिए। तो साइन ए की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ, साइन ए
इक्वल पी अपॉन एच। तो ए के अकॉर्डिंग पी कौन है, 1 है, और एच कौन है, ये 2, तो 1 अपॉन 2 हो गया। और फिर कॉस ए, साइन ए मिल गया, और कॉस ए इक्वल बी अपॉन एच। तो ए के अकॉर्डिंग बी कौन है, √3 है, यानी √3, और एच कितना है, 2, ठीक। फिर कॉस सी इक्वल बी अपॉन एच। तो सी के अकॉर्डिंग बी कौन होगा, यही होगा, ये बी बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो सी के साथ जाने वाला बेस यानी कि ये अब बेस हो जाएगा। तो 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2, और फिर साइन सी चाहिए, यानी कि p अपॉन एच। तो c के अकॉर्डिंग p कौन हो जाएगा, √3, और h जो है वो 2, तो √3 अपॉन 2। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिए, तो साइन ए इक्वल 1 अपॉन 2 इंटू कॉस सी 1 अपॉन 2 प्लस कॉस ए आपका कितना है, √3 अपॉन 2 इंटू साइन सी भी आपका √3 अपॉन 2 ही है। ये एक साथ और ये एक साथ, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 में 3 हो गया, और 2 2 जा 4। तो डिनोमीटर सेम होने की वजह से 1 + 3 अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 अपॉन 4, कैंसिल हुआ तो मिला कितना हमें, 1, ठीक है। 4 अपॉन 4 कैंसिल होने के बाद 1 मिला। तो क्वेश्चन 9 को जैसे मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग साइड की कंडीशन, साइड्स का रोल जो है वो चेंज हो जा रहा है, तो वो मैंने चेंज करके फिर परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस को डिसाइड करके, और फिर मैंने मालूम कर लिया कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी और साइन सी की वैल्यू क्या होगी, और फिर उसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो जैसा इस तरह से सॉल्यूशन हुआ है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी होगा। क्वेश्चन 10 जो है वो भी उसी तरह से सॉल्व होना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन 10 का भी सॉल्यूशन सेम इसी पैटर्न पर होगा, इस बात को आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।